हम में से हर कोई कभी न कभी अपने आप को कमजोर और असमर्थ महसूस करता है। कई बार जीवन की कठिनाइयां और असफलताएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन ये सच नहीं है। हमारे भीतर अपार शक्ति और संभावनाएं छिपी हुई है। हमें बस अपने भीतर की उस ताकत को पहचानने और सक्रिय करने की आवश्यकता है। आपकी शक्ति का स्रोत, मस्तिष्क की अनंत क्षमता। हमारा दिमाग असंभव को भी संभव बना सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान अपने मस्तिष्क की कुल क्षमता का बहुत छोटा हिस्सा ही उपयोग करता है। आइंस्टीन ने अपनी प्रतिभा से दुनिया को यह साबित कर दिया कि इंसान की सोच और शक्ति असीमित है। मनुष्य का मन सबसे बड़ा हथियार है। अगर मन को सकारात्मक दिशा में केंद्रित किया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया था कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास और मनोबल है। हनुमान जी बचपन में अपनी शक्ति से अनजान थे। जब सीता माता को बचाने के लिए समुद्र पार करने की चुनौती आई, तब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने अपने भीतर छिपी अद्भुत शक्ति को पहचाना और समुद्र पार कर एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। जब हम अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तब उन्होंने भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास रखते हुए अपनी आंतरिक शक्ति का आह्वान किया। उनकी आस्था और शक्ति ने उन्हें अपमान से बचाया। कठिन परिस्थितियों में आत्मविश्वास और भीतर की शक्ति का जागरण ही हमारी रक्षा करता है। आपकी ताकत को पहचानने के 3 चरण। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। कमजोरियां हर किसी में होती है, लेकिन उन्हें पहचानना और सुधारना आपकी ताकत को बढ़ाने का पहला कदम है। महात्मा गांधी ने अपने डर और कमजोरी को स्वीकार कर उसे अपनी ताकत में बदला। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। खुद पर विश्वास करें कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश, जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, वो दूसरों का विश्वास कैसे जीत सकता है। लगातार प्रयास करें। सफलता मेहनत और धैर्य से मिलती है। हार मानना अपनी शक्ति को नकारने जैसा है। अब्राहम लिंकन ने कई बार असफल होने के बावजूद अपने प्रयास नहीं छोड़े और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। एक प्रेरणादायक कहानी, छोटे पक्षी की उड़ान। एक छोटा पक्षी घोंसले में बैठा था। उसने आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा और सोचा, काश मैं भी उड़ सकता। उसकी मां ने कहा, तुम्हारे पंख हैं, तुम उड़ सकते हो। लेकिन पक्षी ने डर के कारण कोशिश नहीं की। एक दिन घोंसला तेज हवा से हिलने लगा और पक्षी गिरने ही वाला था। उसने अपने पंख फैलाए और अचानक उड़ने लगा। वो हैरान था कि उसके भीतर इतनी शक्ति थी। हमारे भीतर अद्भुत क्षमता होती है। कई बार परिस्थितियां हमें हमारी ताकत का एहसास कराती है। जीवन में इसे कैसे अपनाएं? सकारात्मक सोच रखें। हमेशा अपने आप से कहें, मैं ये कर सकता हूं। लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल करने का प्रयास करें। अपने अनुभवों से सीखें। असफलताओं को कमजोरी नहीं, सीखने का अवसर मानें। धर्म और विश्वास से प्रेरणा लें। धार्मिक ग्रंथों और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने मनोबल को बढ़ाएं। हमारी सोच और विश्वास हमारी सफलता की कुंजी होते हैं। जब हम अपने अंदर छिपी असीम संभावनाओं को पहचान लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे हम अपने अंदर की शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचानें? अपने साथ समय बिताएं और सोचें कि आपकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरियां क्या है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति का एहसास कर पाते हैं। उदाहरण, महात्मा बुद्ध ने ध्यान और आत्मविश्लेषण से अपने भीतर की असीम शांति और ज्ञान को पहचाना। डर को हराएं। डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमारी छुपी हुई शक्ति प्रकट होती है।
जो व्यक्ति भय से ऊपर उठता है वही सच्चा योद्धा बनता है। निरंतर अभ्यास करें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अपने कौशल को निखारने और मजबूत बनने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। अर्जुन ने अनवरत अभ्यास से धनुर्विद्या में महारत हासिल की, जिससे वो महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा बने। रामायण और गीता से प्रेरणा। जब सीता माता को रावण ने हरण कर लिया तो उन्होंने धैर्य और विश्वास के साथ कठिन समय का सामना किया। उनका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति उन्हें संकट में भी मजबूती देती रही। जब अर्जुन युद्ध से पहले अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनकी आंतरिक शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी आत्मा और कर्म पर विश्वास रखो। जब तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी। हर समस्या में समाधान ढूंढने की आदत डालें। यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खोजें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। कठिन समय में खुद को प्रेरित करें। जब भी मुश्किलें आए, खुद से कहें, मैं इससे भी लड़ सकता हूं। मेरे अंदर इसे पार करने की ताकत है। आध्यात्मिकता को अपनाएं। ध्यान, योग और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। ये न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपकी सोच को भी मजबूत बनाएगा। प्रेरक कहानी, चींटी का संघर्ष। एक चींटी एक बार भोजन का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर अपने बिल की ओर जा रही थी। टुकड़ा इतना बड़ा था कि वो बार बार गिर जाता, लेकिन चींटी ने हार नहीं मानी। उसने हर बार टुकड़े को उठाया और चलते रहने की कोशिश की। अंततः वो टुकड़े को अपने बिल तक ले जाने में सफल हुई। हमारी ताकत हमारी निरंतरता और धैर्य में है। जब हम हार नहीं मानते तो असंभव भी संभव हो जाता है। खुद को कमजोर मत समझो। आपकी शक्ति आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। ये कथन केवल शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन उनका सामना करना और उनसे उभरना हमारी शक्ति को साबित करता है। अपनी सोच को बड़ा बनाएं और हर दिन ये विश्वास रखें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखें, आप वो हैं जो अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपकी शक्ति असीम है। उसे पहचानें और अपने जीवन को महान बनाएं। निष्कर्ष, खुद को कमजोर मत समझो। आपकी शक्ति आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। यह कथन हमें यह सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारा डर और नकारात्मक सोच है। यदि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और उस पर विश्वास करें, तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखें, आप में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े कार्य को संभव बना सकती है। बस अपने आप पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। आपकी सफलता आपके साहस और मेहनत में छिपी है।